तो कल जो हमने पढ़ा था उसका थोड़ा सा हम रिवीजन ले लें शॉर्ट में, क्या क्या पढ़ा था हमने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर अगर दो है तो ज्योमेट्री क्या देखी थी, लीनियर, एंगल 180, राइट। नंबर 2, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो ज्योमेट्री क्या थी फिर, ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल 120। नेक्स्ट, अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। और अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 90 के 6, 180 के 1 और 120 के 3। और 6 नंबर पे देखा था हमने ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 90 के एंगल 12 थे, 180 का एंगल 3 था। याद आ गया, राइट। अब हमें बात करनी है किसकी, अब इसमें देखिए अभी तक हमने क्या क्या देखा है, जल्दी समराइज कर लें इसको, बताएंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ जियोमेट्री, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, फेस, एजेस। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दो हैं तो ज्योमेट्री क्या देखी थी, लीनियर। ऑर्बिटल कौन से होंगे, एस और पी जेड। फेस और एजेस का यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं है। अगर 3 हैं, अच्छा इसको टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि वो हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा, इसको छोड़ देते हैं अभी, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल को छोड़ देते हैं। यहाँ पर ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, तो यहाँ पर इसकी वजह हम एंगल ले लेते हैं। एंगल यहाँ कितना, 180। एंगल यहाँ 3 थे 120 के, फेसेस कितनी थी 2, एजेस कितनी थी 3। जल्दी जल्दी बताएंगे। टेट्राहेड्रल अगर है तो, टेट्राहेड्रल है तो 6 एंगल देखे थे हमने, 109 डिग्री और 28 मिनट के। फेसेस कितनी थी, फेस कितनी थी 4, एजेस कितनी थी 6। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 5 हैं तो ज्योमेट्री क्या देखी थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये सभी को रटा हुआ होना चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसमें हमने देखा था कि 3 एंगल 120 के थे और 90 के कितने एंगल थे, 90 के कितने एंगल, 6 90 के एंगल थे और एक 180 का एंगल था। फेसेस कितनी थी और एजेस कितनी थी, जल्दी बताएं। फेस कितनी और एजेस कितनी, फेस 6 और एजेस 9। ऑक्टाहेड्रल, नेक्स्ट था ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में 12 एंगल 90 के थे और 3 एंगल 180 का। 180 के एजेस निकाल सकते हो, फेसेस कितनी थी, एजेस कितनी थी, 12, फेसेस 8, फेसेस 8, फेस 8, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी फेस 8, टेट्राहेड्रल यानी फेस 4। ऐसे ध्यान रखें जहां पर हेड्रल टर्म आती है। और ये कितनी थी, 12 थी ना। हाँ सर। 7 नंबर में ये हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में 5 एंगल 72 डिग्री के थे, 10 एंगल 90 डिग्री के, एक एंगल 180 का। अब फेस बताइए कितनी थी,
एजेस कितनी, बोलो जल्दी से। पेंटागोनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री हमें मालूम है, ये हो गया पेंटागन, 15 बाइपिरामिड एक ऊपर और एक नीचे बनाइए, ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो एजेस निकाल सकते हैं हम, 1 2, ऐसे कितनी हो जाएंगी, ऊपर वाले के लिए 5 और नीचे वाले के लिए 5, और ये आपस में 5, 1 2 3 4 5, तो एजेस तो हो गई 15, तो ये कितनी हो जाएंगी, 15 इंटू 2/3 कितनी हो जाएंगी, फेसेस हो जाएंगी 10। तो यहां तक ये बात हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ज्योमेट्री हमें सभी की मालूम है, ज्योमेट्री सभी की मालूम है, इसका ये बात समझ में आ गई। यस सर। ज्योमेट्री हमें सभी की मालूम है, तो ज्योमेट्री को लेकर के देख लें। तो अगर लोन पेयर भी हो तो क्या होगा, लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर किसके इक्वल देखा था, इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू देखा था हमने बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर, कौन सी लोन पेयर, लोन पेयर लेफ्ट, उसको देखा था। तो बॉन्ड पेयर को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता, लोन पेयर को एल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो जो हमारा कंपाउंड रहेगा वो रहेगा ए बी एक्स ले लीजिए और एल वाई ले लीजिए। अब इन सबको मैं एक साथ लेके चल रहा हूं, सभी को एक साथ लेके चल रहा हूं। पहला लिया मैंने AB2 का मतलब बॉन्ड पेयर कितनी है, 2 है। लोन पेयर कितनी है, 1 भी नहीं। जियोमेट्री क्या होगी, जियोमेट्री अलग टर्म और शेप अलग टर्म है। जियोमेट्री क्या होगी, लीनियर, और शेप भी क्या होगा, लीनियर, ठीक है। और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री बना सकते हैं हम, ए इधर और बी इधर, हो गया 180 का एंगल, पहला केस। सेकेंड AB3, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0, टोटल सम 3 आ गया, तो ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, और शेप भी सेम ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल कितना, 120। शेप कैसा रहेगा, ए बी और बी, ये प्लेनर है, अभी भी प्लेनर, नाम ही प्लेनर है। लेकिन इसी में अगर मैं बॉन्ड पेयर कम कर दूं, एक बॉन्ड पेयर कम कर दूं, उसकी जगह एक लोन पेयर ले लो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी 3 है। तो ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी, लेकिन एक ऐसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। बेंट क्यों हो जाएगा, यहाँ ध्यान से समझना, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर की जगह यहाँ पर एक लोन पेयर आ गई है, ये लोन पेयर आ गई। यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर दिख रही थी ना ऊपर, उस बॉन्ड पेयर की जगह क्या आ गया है, एक लोन पेयर आ गई है। तो अब जो एंगल है, एंगल या जो थीटा है एंगल, यहाँ तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, 120 थी एग्जैक्ट, अगर इक्वल सिमिलर ग्रुप्स हैं, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू अब 120 नहीं रहेगी। फोर्थ ले लीजिए AB4 में बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप भी कैसा, टेट्राहेड्रल। शेप किससे बनता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर से बनता है, बॉन्ड पेयर जो शेप दे रहे हैं वही लेना है। थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे हम, 109 डिग्री और 28 मिनट ले लेंगे। तो शेप हमें मालूम है, इसकी ज्योमेट्री भी मालूम है, ए बी 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 और ए बी, ये टेट्राहेड्रल हो गया। अब इसमें अगर मैं एक लोन पेयर ले लेता हूं, AB3 और एक लोन पेयर ले ली,
तो बॉन्ड पेयर 3 हो गए, लोन पेयर 1 हो गई। तो ज्योमेट्री तो अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर की जगह कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाएगी, तो शेप हो गया आपका पिरामिडल। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। शेप कैसा हो गया, पिरामिडल हो गया। तो पिरामिडल कैसे हुआ, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में अगर मैं एक लोन पेयर और बढ़ा दूं, 2 लोन पेयर ले लूं, बॉन्ड पेयर अभी भी 2 हैं, लोन पेयर 2 हैं, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप कैसा हो जाएगा, एंगुलर या फिर वी शेप। अच्छा, ये वाला जो हमने पिरामिडल देखा है किसमें होता है, अमोनिया में। और इसका एग्जांपल क्या है, वाटर। पहले तो आप टेट्राहेड्रल बनाइए, टेट्राहेड्रल में एक ये बना, एक ये बना, और एक यहाँ होना चाहिए था, एक यहाँ होना चाहिए था, लेकिन 2 प्लेस पर क्या है, लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर यहाँ पर आ गई है और एक लोन पेयर यहाँ पर हो गई, ये क्या हो गई, 2 लोन पेयर। अब ये वाला बताइए, ये जो शेप देख रहे हैं आप, शेप से बॉन्ड पेयर वाला देखिए कौन सा है, वी शेप। तो यहाँ जो एंगल है, क्या एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा क्या? नहीं बिल्कुल सर। नहीं रहेगा। कम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होती है यहाँ पर AB5 में। AB5 नंबर कौन सा है, 6 हो गए। 7 नंबर, इसको ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर AB5, बॉन्ड पेयर कितनी है, 5, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, शेप भी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो पहले तो आप बना दीजिए ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल हो गया, और एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गई, हो गया 2 पिरामिड। तो अब इसको ध्यान से समझ लेना, इसमें 2 टाइप के बॉन्ड हैं। ये जो ऊपर वाला बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सियल बॉन्ड। और ये वाले जो बॉन्ड है, इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। राइट। अब इक्वेटोरियल बॉन्ड में एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल है 120 का, जबकि यहाँ एंगल कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का। हाँ ना। तो इन जनरल जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड कि 90 पर कितने रिपल्सन होंगे, एक 90 ये रहा, एक 90 ये रहा, और एक 90 ये रहा। कितने रिपल्सन है एक के लिए, 3। एक्सियल बॉन्ड फील्स 3 रिपल्सन, कितने डिग्री पर, एट 90 डिग्री। लेकिन अगर मैं एक्सियल इक्वेटोरियल ले लूं, तो उसके 90 पर कितने रिपल्सन होंगे, एक तो ये वाला 90 पर है, एक ऊपर है 90 पर, सिर्फ 2 ही रिपल्सन होंगे। तो वेयर एज इक्वेटोरियल ग्रुप या बॉन्ड फील ओनली 2 रिपल्सन एट 90 डिग्री। तो ज्यादा रिपल्सन किसमें है, ज्यादा रिपल्सन कौन फील कर रहा है, एक्सियल में ज्यादा रिपल्सन है और इक्वेटोरियल में कम रिपल्सन है। तो रिपल्सन से बचने के लिए एक्सियल ग्रुप थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, जिससे रिपल्सन कम हो। Hence, to avoid repulsion, axial bond is slightly longer than इक्वेटोरियल बॉन्ड। लेकिन कंडीशन क्या है, ग्रुप सिमिलर होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? तो यस सर। तो यहाँ पर
जो एक्सियल बॉन्ड है होना कहाँ चाहिए था बी को, यहाँ पर, ये वाला भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा और आगे चला जाएगा, वो कहाँ पर चला जाएगा, बी एक यहाँ पर आ जाएगा, ए बी वहां से हट करके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बॉन्ड इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो इसमें ध्यान देना कि अगर हमें डबल बॉन्ड रखना हो, यहाँ पर ध्यान देना क्यों, उसका रीजन हम बेंट रूल में पढ़ेंगे। लोन पेयर या डबल बॉन्ड ये कहाँ पर होते हैं, ये वहां रहेंगे जहां ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, और ज्यादा स्पेस कहाँ पर होती है, इक्वेटोरियल पर। तो ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है, ये वाली जो पोजीशन हम देख रहे हैं कौन सी पोजीशन है, एक्सियल, और ये वाली कौन सी है, इक्वेटोरियल। तो डबल बॉन्ड और लोन पेयर कहाँ होना चाहिए, इक्वेटोरियल पर। दूसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कहाँ पर होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पर। क्यों होना चाहिए, हम बेंट रूल में पढ़ेंगे। ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। क्या ये बात क्लियर हुई। तो जैसे अगर इसमें दो चीज दिमाग में बैठ गई आपको, क्या दिमाग में बैठ गई, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं PCl5, मैंने PCl5 लिया है, PCl Cl Cl, यहाँ Cl और नीचे भी Cl। अब यहाँ पर PCl बॉन्ड दो टाइप के हैं, एक तो ये वाला PCl बॉन्ड है और एक ये वाला PCl बॉन्ड है। ये वाला जो PCl बॉन्ड है वो कौन सा है, इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड है, और ये वाला कौन सा है, एक्सियल PCl बॉन्ड है। तो जो एक्सियल PCl बॉन्ड है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो PCl बॉन्ड कौन सा वाला, एक्सियल वाला, उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, और PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम है। क्यों कम है, रिपल्सन से बचने के लिए। ये बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ते हैं। यस सर। अब जैसे सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, PCl3 और F2, अब दो F हैं। तो मैंने क्या बताया था, अभी बेंट रूल में पढ़ेंगे डिटेल में ऐसा क्यों होता है। तो मैंने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर जगह लग रही है, इसलिए मैंने कहा था बेसिक चैप्टर हर जगह लगता है। तो फास्फोरस 3 क्लोरीन, ये क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन को कहाँ रखोगे, कहाँ रखोगे, एक्सियल पोजीशन पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पर होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अब PF एक्सियल बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है, इक्वेटोरियल है। तो अब अपने दिमाग में आ रहा होगा कि PF जो एक्सियल वाला है, PF जो एक्सियल वाला है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और PCl इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। गलत, यहाँ उल्टा हो गया। क्यों, साइज मैटर कर रही है, साइज, साइज यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, जबकि फ्लोरीन की साइज यहाँ पर कम है, फ्लोरीन की साइज यहाँ पर कम है। बाकी हम डिटेल में देखेंगे बेंट रूल में। तीसरा एग्जांपल ले लें, अगर मैंने लिया PCl3, PCl2 और F3। अब कोई तरीका हमारे पास, दो फ्लोरीन चलिए हम कहाँ रख दें, दो फ्लोरीन हमने एक्सियल पर रख दिए, अभी भी हमारे पास एक फ्लोरीन और बचा है, तो अब हमारी मजबूरी है कि उसको हमें इक्वेटोरियल पर रखना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी नहीं, कंपाउंड की मजबूरी है, उसको इक्वेटोरियल पर रखना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ये वाला जो PF बॉन्ड है और ये वाला जो PF बॉन्ड है, एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल है। तो PF यानी सिमिलर में कंपेयर कर रहा हूँ, PF एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर ज्यादा है और PF इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम है। लेकिन जो PF एक्सियल है वो बॉन्ड लेंथ कम है, PCl इक्वेटोरियल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, उल्टा क्यों हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तुम बोलोगे देखो एक्सियल बड़ा है इक्वेटोरियल छोटा है, अरे भाई दोनों सेम ग्रुप है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर फ्लोरीन और एक क्लोरीन है। तो क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है
और फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इसकी कम है। ये किसका ऑर्डर है? ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ये भी किसका ऑर्डर है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। अब अगर मान लीजिए इसमें डबल बॉन्ड होता तो फिर क्या करते हम? तो डबल बॉन्ड होता तो क्या करते? कुछ भी नहीं करते। डबल बॉन्ड को कहाँ पर रख देते हम? इक्वेटोरियल पर रख देते, क्योंकि डबल बॉन्ड है जो लोन पेयर है वो कहाँ पर होनी चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशन पर होनी चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया H2C डबल बॉन्ड C P और Cl4। अब इसको देखिए CH, इसको देखिए। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है वो कहाँ रखेंगे हम? डबल बॉन्ड वाला ग्रुप कहाँ पर रखेंगे? डबल बॉन्ड वाला ग्रुप रखेंगे हम कहाँ पर? इक्वेटोरियल पर रख दीजिए, यहाँ पर रखिए CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर रखिए, राइट। और देखिए, ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो इतनी चीज समझ में आ गई। डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को हमें कहाँ रखना है? अब जैसे CH2 डबल बॉन्ड SF4, इसको देखिए। तो SF अब दिमाग में आ रहा होगा कि हमें कैसे मालूम कि इसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही ज्योमेट्री है, वो भी यही बताऊंगा कि कैसे। अब इसमें एक लोन पेयर ले लेते हैं। अभी भी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ही हम लेके चल रहे हैं। अब अगला ले लेते हैं, अगर एक लोन पेयर हो तो क्या होगा? जो भी नंबर हो, नंबर कौन सा है देख लेना। एक लोन पेयर हो तो क्या होगा? AB4 और एक लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितनी हो गई यहाँ पर? 4। और लोन पेयर सेंट्रल एटम पर कितनी हो गई? 1। यहाँ जो हम लोन पेयर ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब है कैपिटल ए पर हम लोन पेयर ले रहे हैं कि कैपिटल ए में कितनी लोन पेयर, हम टोटल लोन पेयर की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर किसमें है? सेंट्रल एटम पर। तो ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री तो वही रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन शेप क्या रहेगा? शेप देख लेते हैं। अब शेप बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए ए। अब लोन पेयर कहाँ रखना है? पहले बता चुका, लोन पेयर ज्यादा जगह घेरती है। हाथी भाई है, हाथी भाई को जगह ज्यादा चाहिए, और जगह ज्यादा कहाँ पर है इसमें? वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो ये बन गया। ये क्या बन गया? आपका झूला बन गया। झूला कैसे बन गया? कैसे बन गया झूला? इसको ऐसा लिखेंगे तो आपको झूला नजर आएगा। यहाँ से इसको लटका दो इस झूले को, ठीक है ना? ये बन जाएगा। ये बन गया झूला। तो इसे हम क्या बोलते हैं? शेप को बोलेंगे सी शॉ, सी शॉ ज्योमेट्री। अब ध्यान रखना है यहाँ पर, अब जैसे ये लोन पेयर आ गई तो लोन पेयर आने की वजह से अगर तुम्हारे दिमाग में एक कीड़ा चल रहा हो कि ये वाला θ1 है तो ये वाला θ2, तो ध्यान देना यहाँ पर, ना तो यहाँ एंगल में θ1 90 के इक्वल है, ना ही θ2 यहाँ 120 के इक्वल है। ठीक है, कोई सी भी इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर यहाँ से दबा देगी, रिपेल करेगी, लोन पेयर यहाँ से रिपेल करेगी। जब बी रिपेल होंगे तो बी भी क्या करेंगे? दूसरे इन वाले बी को भी रिपेल करेंगे। तो कुल मिला के पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें कोई भी एक नॉर्मल एंगल नहीं रह पाएगा। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, इसमें लोन पेयर कितनी ले लेता हूँ? 2 ले लेता हूँ। बॉन्ड पेयर 3 ही रख लेता हूँ। बॉन्ड पेयर रखी मैंने कितनी? 3। लोन पेयर रख दी 2। किस पर लोन पेयर की हम बात कर रहे हैं? सेंट्रल एटम की। तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिड बाई पिरामिडल ही होती है। अब शेप देखते हैं, शेप क्या हो सकता है। तो लोन पेयर 2 आ गई, 2 आ गई। दोनों को कहाँ रखना है हमें? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है। ये देखिए 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख लिए। अब बी एक यहाँ और बचे हुए 2 बी यहाँ पर। अब ये शेप कैसा हो गया? शेप में सिर्फ किसको देखेंगे आप? शेप में सिर्फ बॉन्डेड एटम को देखोगे कि बॉन्डेड एटम के बीच में शेप किस टाइप का है। तो बॉन्डेड एटम को देखिए, सिर्फ इस वाले को देखिए, इस वाले को देखिए, ये कौन सा शेप है? कौन सा शेप है? सर टी शेप। टी शेप हो गया, राइट। तो ये कौन सा शेप हो गया हमारा? ये टी शेप हो गया। तो एग्जैक्ट टी होगा क्या? एग्जैक्ट टी नहीं होगा, फिर भी हम क्या बोलेंगे? टी शेप। टी बन रही है। क्या बन रही है? टी। कैसे बने टी? चलो अभी जिसको टी नहीं दिख रही है वो ऐसा वापस से बना देता हूँ। एक लोन पेयर और एक लोन पेयर और एक भी यहाँ नीचे,
और एक भी यहाँ पर एक्सियल पोजीशन हो गई, ये एक्सियल और ये वाली इक्वेटोरियल। अब देखो टी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा टी? अब यहाँ से देखो टी, ये दिख रहा है टी वाला, ठीक है ना। गांव में खेतों में ऐसी बना के तो खेतों में गाड़ देते हैं जिससे कि जानवर ना आए। तो टी शेप या इसी को हम बोलते हैं एरो शेप। एरो शेप क्यों बोलेंगे? एरो शेप इसलिए बोलेंगे कि जो लोन पेयर क्या करेंगे इसको, ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, लोन पेयर क्या करेंगी, इस बी को दबा देंगी। तो बी को होना चाहिए था यहाँ पर, बी को होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन कहाँ दब करके कहाँ आ जाती हैं, थोड़ी सी भी यहाँ आ जाती है। आज ये बच्चे बहुत बाहर हो रहे हैं आज। तो ये क्या बन गया, एक लोन पेयर यहाँ पर और एक लोन पेयर यहाँ पर। तो ये कैसा शेप बन गया, देखो ये क्या बना है, ये तो एरो है, ठीक है ना, रामचंद्र जी का एरो है। तो ये हो गया एरो शेप भी कहलाता है। तो अब यहाँ पर कोई भी एंगल जो भी थीटा होगा ना तो 90 के इक्वल होगा, यानी अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि 90 है, गलत, और दिमाग में चल रहा हो कि 180 है, तो भी गलत। तो ना तो थीटा 90 होगा, ना ही थीटा यहाँ पर 180 होगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अगला एग्जांपल ले लें, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल AB2 L3। अब लोन पेयर कितनी रख दी, 3, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3। जियोमेट्री तो वही होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अब शेप देखते हैं, शेप क्या होगा। शेप में 3 लोन पेयर हैं, तो लोन पेयर को कहाँ रखेंगे हम, लोन पेयर को तो हमें पहले से मालूम है, जगह ज्यादा चाहिए, ठीक है, खाते पीते घर के हैं ये, काफी मोटे तगड़े हैं ये, ठीक है, जगह ज्यादा चाहिए। तो वो तो आकर के कहाँ पसर जाएंगे, मस्त इक्वेटोरियल पर बैठ जाएंगे। अब बॉन्ड पेयर कहाँ पर आएगा, फिर बॉन्ड पेयर आएगा एक्सियल पर। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में देखिए जो शेप बन रहा है वो कौन सा शेप है, जल्दी से बताएंगे। ये लीनियर, और एंगल कितना है यहाँ पर, 180 एंगल है। तो शेप यहाँ पर हो जाएगा लीनियर, और एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ सर। यस सर। अगला है AB6। AB6 में बॉन्ड पेयर कितनी है, 6, लोन पेयर कितनी है, 0। तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, या इसी को हम बोलते हैं स्क्वायर बाइपिरामिडल। और शेप भी क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल शेप की कहानी हम कल देख चुके थे, ठीक है। यहाँ पर ए, और यहाँ पर ए, अरे ये नहीं बी, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर भी। अब बचे 2 बी, एक ऊपर आ गया और एक नीचे आ गया। थोड़ा सा याद आ रहा है कैसे करा, आगे याद नहीं आ रहा तो वापस याद दिला देता हूँ। ये मैंने इसको बनाया अपने से दूर, और ये मेरी तरफ है, ये मेरी तरफ भी है, ये वाला मेरे से दूर जा रहा है, ये मेरी तरफ आ रहा है, मतलब कभी दूर कभी पास। इसको देख करके तो कभी दूर कभी पास मूवी बनी थी, जब उन्होंने देखा कि कुछ बॉन्ड बाहर भी जाते हैं, दूर जाते हैं, कुछ बॉन्ड पास में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए एक भी बिल्कुल ऊपर है, एक भी नीचे है, राइट। तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल भी हम इसको बोल सकते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल क्यों बोला, जल्दी से बोलो, क्योंकि यहाँ 2 पिरामिड बन रहे हैं। 2 पिरामिड कैसे बन रहे हैं, इनको सबको मिला दो, देखो मस्त रंगोली बन गई। इन बी को सबसे मिला दो, मिला दिया, इस बी को भी यहाँ मिला दो, इस बी को भी मिला दिया, ठीक, मिला दिया। तो इन बी को भी आपस में मिला दो, इन बी को भी आपस में मिला दिया, सबको मिलाओ, ये मिल गए, ये बन गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। मस्त फोटो बन गया इसमें। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी कितनी फेसेस होती है, एंगल से नहीं देखना, इसको फेसेस कितनी होती है, 8 फेसेस होती है, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। तो अब इसमें मालूम है कि एंगल कितने हैं, जल्दी से बताएं। 12 एंगल तो 90 डिग्री के हैं, और 3 एंगल कितने डिग्री के थे, 180 के थे, 180। अब अगर इसमें, अब इसमें अगर मैं एक, इसमें अगर एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर रख दूं, ये बॉन्ड पेयर की जगह मैंने एक लोन पेयर रख दी। अब ये लोन पेयर किस पर रहेंगे, टोटल लोन पेयर है कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर है, सेंट्रल एटम पर। तो इसकी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होती है, ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होती है, लेकिन शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल।
यानी स्क्वायर पिरामिडल दो तरीके से बनता है, एक तो sp3d से भी बनता है, इससे भी बनता है। तो स्क्वायर पिरामिडल शेप है। अब स्क्वायर पिरामिडल को देखिए, अब मैं लोन पेयर कहाँ पर रखूं बताइए, लोन पेयर कहाँ पर रखूं? चलिए एक बार मैं लोन पेयर यहाँ रख देता हूँ, ये लोन पेयर मैंने यहाँ रख दी। बताओ ये वाला सही है या फिर दूसरा वाला बना रहा हूँ? दूसरा बना रहा हूँ। लोन पेयर मैंने कहाँ रखी? लोन पेयर यहाँ रख दी। बताओ कौन सा सही है, जल्दी रिप्लाई करेंगे। सर दोनों सेम है। सोच के बोलना। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। और कोई जो लेक्चर देख रहे हो? सर दोनों सेम है। मिडिल है। और कोई इसके अलावा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला। बस तो यहीं तो बर्बादी हो गई है, दोनों ही राइट हैं। अब ये दोनों राइट कैसे हैं? दोनों राइट कैसे हैं? दोनों आइडेंटिकल हैं। इसमें सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब आपको करना क्या है, आपके पास पेन होंगे, 6 पेन निकाल लें जिनको नहीं मालूम है और जिनको मालूम होकर के भूल गए हैं, ठीक है ना, जिनने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो सब पेन निकाल के देख लें। 4 पेन का तो स्क्वायर बनाइए, 4 पेन का स्क्वायर बनाइए। स्क्वायर बनाने के बाद फिर क्या करिए, एक पेन ऊपर रखिए, एक नीचे रखिए। ये 4 पेन का स्क्वायर बनाइए, दिख रहा है? एक पेन यहाँ पर रखिए और एक पेन पीछे की तरफ रखिए। अब उनको अलग अलग तरीके से रोटेट करिए, कभी ऐसे रखो, कभी ऐसे रखो, कभी ऐसे रखो। तो हम ध्यान रखना, जब भी आप ऐसे रोटेट करोगे तो वो पोजीशन हमेशा क्या रहेंगी, आइडेंटिकल ही रहेंगी। वो पोजीशन आइडेंटिकल ही रहेंगी। देखो 1 2 3 और 4, यहाँ देखो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल, सभी को देख रहा है, बन गया ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर और 2 पिरामिड, हाँ ना बोलो यस नो? हाँ सर। यस सर। जोर से आवाज आनी चाहिए। यस सर। हाँ सर। अब मैंने एक लोन पेयर Yes, रखी, sir. मतलब ब्लैक पेन को हटा दिया, ये लोन पेयर हो गई। लोन पेयर कहाँ बैठी हुई? यहाँ पर। अब जो लोन पेयर बैठी वो क्या करेगी, इसके भी सर पे एक थप्पड़ मारेगी, इसको ही मारेगी, इसको ही मारेगी, Repulsion. इसको ही मारेगी। ये तो चारों कहाँ जाएंगे, थोड़े से नीचे नीचे नीचे। आ जाएंगे, दब जाएंगे। तो अब इसमें से कोई सा भी एंगल 90 का नहीं बचेगा। चलिए मैं हाँ लोन सर। पेयर यहाँ की नहीं रख करके मैं लोन पेयर कहीं और रख देता हूँ, लोन पेयर में कहीं और ले लेता हूँ, ठीक है। वहां लोन पेयर नहीं रख करके कहीं मैं और लोन पेयर ले लेता हूँ। अभी लोन पेयर मेरी यहाँ थी, ब्लैक पेन लोन पेयर था, राइट। अब मैंने क्या करा, लोन पेयर, चलो ये वाले पेन को हटा देता हूँ, इस पेन को मैंने हटा दिया, वहां लोन पेयर है, ठीक है। अब बताइए इसमें कुछ चेंज आया क्या कि पुराने नहीं वाले? सर सेम है। सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि आप इसको ऐसा घुमा दो, क्योंकि घुमा दिया, वापस से वही आ गया। हाँ सर। Yes, इसका sir. मतलब 6 जगह में से आप कहीं भी लोन पेयर एक रखिए तो वो पोजीशन क्या रहेंगी, आइडेंटिकल ही रहेंगे। तो ये दोनों राइट है। तो अब इसमें ध्यान देना, कोई भी एंगल इसमें 90 का
नहीं हो पाएगा, जेई में पूछा जा चुका है। थीटा की वैल्यू कोई भी इसमें 90 की नहीं रहेगी, ना ही 180। जेई एडवांस से पूछा था BRF5, 90 के एंगल कितने हैं, तो आंसर क्या था इसका 0। आप तुम बोलो सर हमें कैसे पता लगा, अभी पता लग जाएगा। अब अगर इसमें 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, 2 लोन पेयर आ जाए तो क्या होगा, AB2 AB4 स्क्वायर प्लेनर। अब इसका प्लेनर हो जाएगा। बॉन्ड पेयर यहाँ पर कितनी है, 4 है। लोन पेयर यहाँ पर 2 है। ज्योमेट्री तो वही ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ज्योमेट्री तो जितनी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर उतनी जगह को घेर लेंगे, लेकिन शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर एक श्योर होता है DSP2 से, और DSP2 डिटेल में 12th में ना कि 11th में। तो इसमें क्या होता है, 2 लोन पेयर जब भी आ जाए तो लोन पेयर ज्यादा जगह घेरती है। जब भी 2 लोन पेयर आती हैं तो अगर अपोजिट पोजीशन मेंटेन हो रही है तो आप क्या करेंगे, अपोजिट पोजीशन में ही रखेंगे। एक लोन पेयर ऊपर रखेंगे, एक लोन पेयर नीचे रखेंगे। ठीक, एक और आपके दिमाग में एक बात बता दूं कि अभी जो जेई मेंस के एग्जाम हुए, मालूम है उसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए कितना आया, 90 पॉइंट समथिंग परसेंट आया। कितना परसेंट आया, 37। ठीक है ना, हाँ वो डिजिट में जो भी हो, डेसिमल में। इसके अलावा जिनकी 99.9 99.5 भी हैं, या जिनकी 97 परसेंटाइल भी है, उस परसेंटाइल वालों की रैंक क्या है, 10,000 15,000 के ऊपर जा रही है। इतनी गलतफहमी में ना रहे, इसलिए कितना वहां आसान काम होता है, तो ढंग से पढ़ते रहेंगे, नहीं तो रैंक 15-20 हजार जा रही है, मतलब समझ लीजिए लेवल अब मामला खत्म हो गया है। अब एक रिजल्ट बता देता हूं। हमारे एक मित्र हैं, आर्यन का ऑडियो ज्वाइन नहीं हो रहा, अच्छा तो उसी का दिक्कत होगी। हमारे एक मित्र हैं गौरव पाटीदार, कोटा में पढ़ाते हैं वो, उनके बेटा 12th में उन्होंने एग्जाम दी, उसकी रैंक लगी है 173 साधन, मतलब अंडर 200 ऑल इंडिया रैंक है। परसेंटाइल 99.9 समथिंग है। ठीक, अब इसमें ये भी लफड़ा है कि ओवरऑल परसेंटाइल अगर आपका कम हो गया दूसरे अटेम्प्ट में तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही काउंट होगा, भले ही दूसरे सब्जेक्ट में आपने ज्यादा स्कोरिंग की हो। एक और मेरा भतीजा है भोपाल में, उसका केमिस्ट्री में पहले था 89 परसेंटाइल, अब है 97 परसेंटाइल, और 97 परसेंटाइल है, मार्क्स कितने हैं केमिस्ट्री में, 67। समझना, 90